सभी लोग चलिए बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जी ये वाला सेशन तो बड़े दिनों बाद लिया है आपने। हाँ यार, ये वाला सेशन जो है एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, बट अगर वो छोटा सा टॉपिक रह गया था तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है, भले ही वो छोटा सा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जल्दी से बताइए। यस माय डियर, ये कोई भी टॉपिक हो, छोटा हो बड़ा हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भैया हमारी है कि भैया पल्लव सर, अगर हमने आप पे ट्रस्ट किया है तो सर हमें आपसे ही भरोसा है कि सर आप करवाएंगे कैसे भी। और हमारा ये है कि भैया हमारे लिए ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट का ट्रस्ट है, स्टूडेंट का प्यार है, तो भैया वो जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। भले ही वो छोटा सा टॉपिक हो उसके लिए क्लास लेनी पड़े, बड़ा टॉपिक हो उसके लिए क्लास लेनी पड़े, हो सकता है एक दिन दो दिन लेट हो सकता है, बट आपका छूटेगा कुछ नहीं। ठीक है सर, आज इस टाइम क्लास, यस यार मनीष जी, इस टाइम पर क्लास इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी और हमने भी जो टॉपिक था आपको जो मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाना था उसमें से आपकी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम रह गया था टॉपिक। कौन सा टॉपिक? छोटा सा टॉपिक यार, अगर आप देखेंगे तो ये क्लास मैक्स टू मैक्स 1 आवर, ये आपके लिए 90 मिनट्स किया जरूर है, बट मैक्स टू मैक्स 1 आवर की क्लास होगी। मैक्स, वो भी आपको मैक्स कह दिया मैंने, मैक्स टू मैक्स 1 आवर की क्लास होगी ये वाली। ठीक है, छोटा सा टॉपिक रह गया था यार, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, तो हमने सोचा कि भाई ये टॉपिक भी करवा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया है कि सर आप हमें ये टॉपिक करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे। तो हमारा उधर इंटीग्रेशन टॉपिक स्टार्ट हो गया था और ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, तो हमने सोचा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को भी भाई कंप्लीट कर दें। अदरवाइज स्टूडेंट कहेंगे कि सर ने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाया नहीं, लगता है सर को कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आता नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो हुआ ये था कि ये जो क्लास थी हमारी, ये क्लासेस उस दिन हो नहीं पाई थी और हमारा नेक्स्ट डे की हमने क्लासेस पब्लिश कर दी थी, तो उस दिन हमें इंटीग्रेशन करना था कि भाई इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, कह दिया था हमने। तो भाई बातों के तो हम पक्के हैं, तो हमने सोचा कि इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए किसी दिन नाइट में क्लास ले लेंगे, इसीलिए भाई वो दिन आज है। यस सर नो? चलिए, और आप में से अगर जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस से जुड़े नहीं हैं, जिनकी प्रिपरेशन अभी ठीक से नहीं चल रही और चाहते हैं कि सर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सही वे में, एक सही डायरेक्शन में हम एग्जाम को क्रैक कर सकें, सर एक सही वे में प्रिपरेशन कर सकें, तो माय डियर आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलेंगे। एडिशनल आपको क्या मिलेगा? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन कर सकें, तो माय डियर आप अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कीजिए। और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो आप डाउनलोड कर ही चुके हैं। अब आपको क्या करना है, गेट ए सब्सक्रिप्शन करना है एंड देन चूज योर प्लान आइदर ऑफ प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, एंड देन आपको कोड यूज करना है पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड आप सभी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस मिल सके। किसका? मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर का। तो माय डियर आप सभी लोग विदाउट एनी डिले जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें बाय यूजिंग अवर कोड एज अ पल्लव लाइफ। तो जो भी स्टूडेंट चाहते कि सर जी ये जो प्राइस है हमें इससे भी कम में मिले, तो माय डियर आप ही की डिमांड पर, आपकी डिमांड बहुत आ रही थी हमारे पास, तो आपके लिए क्या करा गया है कि आप सभी स्टूडेंट के लिए 10% का आपके लिए प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया है। और जैसे ही आप रेफरल कोड हमारा डालते हैं कि यस आई वांट टू ज्वाइन पल्लव लाइफ टीम, ताकि हम जो है डेली डोज कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड पल्लव सर की जो टीम है उसे सपोर्ट कर सकें, तो उसके लिए आप जैसे ही पल्लव लाइफ कोड डालते हैं आप सभी के लिए प्राइस जो है और डिक्रीज हो जाती है। मीन्स अगर आप अभी लेते हैं 29 एंड 30 को, तो आपको 6,000 रुपीज आप सेव कर सकते हैं 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पर। आप अप्रोक्स 8,000 सेव कर सकते हैं 18 मंथ पर, एंड अप्रोक्स 9,000 आप सेव कर सकते हैं 24 मंथ पर। एंड टाइम जो है भाई फास्ट चलता रहता है, जैसे आप देखें कि कल आपके पास 3 डेज थे, अब आपके पास 2 डेज बाकी है, सिर्फ आज का दिन और कल का दिन। यस और नो? तो माय डियर
वैसे ही आपके पास जब कल हम सेशन लेंगे तो आपके पास सिर्फ एक दिन बचेगा। तो टाइम जो है, टाइम इज मनी, आप लोग जानते हैं। तो भाई इसीलिए आप सभी लोग जो भी चाहते हैं कि सर मुझे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि जल्द ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस भी हाइक होने वाला है। मीन्स आपको अभी जो प्राइस दिख रहा है उस प्राइस से भी आपका प्राइस हाइक होगा, और जैसे ही प्राइस हाइक होगा आपको सेम सब्सक्रिप्शन सेम कंटेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, सर मैं एक सही वे में पढ़ सकूं, तो माय डियर आप सभी लोग प्राइस हाइक से पहले अनअकैडमी से जुड़ जाइए बाय यूजिंग आवर कोड एज अ पल्लव लाइव, ताकि आप सभी लोग ये जो ऑफर है इस ऑफर का एडवांटेज ले सके, नंबर वन। नंबर टू इज इस ऑफर के साथ साथ आप सभी लोग अपनी स्टडी एक राइट वे में कर सकें। चलिए भाई स्टार्ट करें, क्या कहते हो, स्टार्ट करें। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था यार, 15 to 20 मिनट का टॉपिक है, उस पर 2 क्वेश्चन करने, अगर आप कहेंगे तो गेट PYQ भी उस पर करवा देंगे, फिर छोटा सा टॉपिक रह गया था। बट यार प्रॉब्लम ये है ना कि भाई हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमें हमारा ट्रस्ट लगता है कि भैया स्टूडेंट को पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, बट अगर हमने आपसे प्रॉमिस किया और आपने हम पर ट्रस्ट किया है, तो भाई हमारी तरफ से ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। चाहे आपकी तरफ से हो कि सर हम आपकी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी टीम से प्यार करते हैं, और फिर भी अगर नहीं जुड़ते अपनी टीम से, हमें कोई इश्यू नहीं है। बट यार मैंने जो प्रॉमिस आपसे किया वो प्रॉमिस में जो है आपसे ब्रेक कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई मुझे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर लाइफ में कोई लगती है तो वो है ट्रस्ट, और ट्रस्ट किसी का ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ये एक छोटा सा टॉपिक बचा था, इसके लिए भी मैंने क्लास रखी है कि भैया नहीं, अगर हमने प्रॉमिस किया है तो ये एक छोटा सा टॉपिक हो, छोटा हो बड़ा हो, टॉपिक तो होना चाहिए। ओके चलिए, तो हमारी जो लास्ट थ्योरम थी वो लास्ट थ्योरम बाकी रह गई थी, तो वो लास्ट थ्योरम हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड थ्योरम आपकी थी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। सर जी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? माय डियर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आपकी जस्ट सेम है, किसके जैसी? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज जस्ट सेम एज व्हाट लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सर जी जस्ट सेम कैसे हो सकती है? आपने तो कहा कि ये थ्योरम अलग है, जस्ट सेम है, तो फिर सर जी आपने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर क्यों नहीं रुक गए? मेरे लाल इसलिए नहीं, क्योंकि आपकी आप इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्या है? तो सर अभी आपने जस्ट सेम क्यों कहा? माय डियर जस्ट सेम आपके लिए फंक्शन के अप्लाई होने के लिए जस्ट सेम, बट आपके वहां पर एक फंक्शन के लिए आप लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते थे, यहाँ पर आपके फंक्शन कितने हो जाते हैं? आपके दो फंक्शन हो जाते हैं। और जैसे ही आपके यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, आप कौन से थ्योरम यूज करेंगे? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सिर्फ एक फंक्शन आपके पास गिवन है और एक फंक्शन सिर्फ आपको गिवन है, तो आप कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? सर जी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, बिकॉज द रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ व्हाट? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वैसे ही जब भी आपको दो फंक्शन गिवन होंगे और अगर आपसे रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे या फिर आपसे पॉइंट के बारे में क्वेश्चन, तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने कहा कि सर जी वन उसकी बात की जाए जिसमें एक फंक्शन दिया गया है, तो वहां पर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं? फाइंड द पॉइंट बाय लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन आपके पास क्या आ गया कि सर फाइंड द पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट इज इक्वल्स टू व्हाट? सर जी स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस और नो? तो आपके पास इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, बस आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं? फंक्शन दो हो जाते हैं ना। तो सर जी इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें फायदा क्या हुआ? माय डियर इससे आपका फायदा ये हुआ कि आपका पहले एक फंक्शन के लिए आपके लिए वैलिड रहता था, बट यहाँ पर ये आपके दो फंक्शंस के लिए वैलिड है। और जैसे ही ये आपके दो फंक्शन के लिए वैलिड होता है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सर जी कैसे? सर कंडीशन क्या है इसमें? माय डियर कंडीशन आपकी सेम है। वहां पर आप एक फंक्शन थे, तो आप एक फंक्शन के लिए कहते थे कि सर जी एक फंक्शन के लिए वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और यहाँ पर आपके दो फंक्शन है, तो आपको दोनों फंक्शंस जो है क्या होना चाहिए? सर जी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस सर, यानी कि आपने पहली चीज क्या कही कि सर जी दिस इज अप्लाइड फॉर व्हाट? This theorem is applied for two
टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करते हैं आप इस थ्योरम को? सर जी दिस थ्योरम इज अप्लाई फॉर टू वेरिएबल। ओके सर जी। अब मैं अगर आपसे इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा कि सर जी टू वेरिएबल के लीजिए, टू वेरिएबल फंक्शन भी आगे आप लगा दीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। सर जी टू वेरिएबल फंक्शन मतलब दो फंक्शन है अलग अलग, वेरिएबल आपका एक ही एक्स ही है। मीन्स आप या तो इससे कह सकते हैं डायरेक्टली टू फंक्शन भी कह सकते हैं। अगर आप वेरिएबल से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इससे डायरेक्टली टू फंक्शन कह लीजिए। सर इको बहुत आ रहा है यार, ये इको की प्रॉब्लम जो है सुबह से आ रही है यार, समझ नहीं आ रहा है कि हमें इको क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि इको क्यों हो रहा है। चलिए यार अगर थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं तो यार छोटा सा सेशन है, क्योंकि एक कॉची मीन वैल्यू थ्योरम रह गई थी और उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन रह गए थे, तो आप थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लीजिए। ओके थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है, इसके बाद हम ऑपरेशन टीम से कनेक्ट करके ये जो प्रॉब्लम आ रही है इससे हम बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ताकि कल की क्लास में आपको इको बिल्कुल भी ना आए। ओके तो थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट कर सके तो कर लीजिए। छोटा सा टॉपिक, आप भी जानते हैं कि आपकी पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, सिर्फ एक कॉची मीन वैल्यू थ्योरम रह गया था, वो भी इसलिए क्योंकि हमारा सेशन एंड हो गया था। अदरवाइज हम उस दिन ही कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी कंप्लीट कर देते, बट कोई बात नहीं, रह गया था तो रह गया था, कोई बात नहीं। चलिए अब हम इसकी बात करें तो आपने क्या कहा कि सर जी आपने कहा दिस थ्योरम इज अप्लाई फॉर टू फंक्शन, दो फंक्शंस के लिए हम इस थ्योरम को लगाएंगे। तो सर इसमें ये दो फंक्शंस आपने जैसे ही टू फंक्शंस का आपने दोनों फंक्शंस क्या मान ली, फर्स्ट फंक्शन इज लेट अस सपोज एफ ऑफ एक्स एंड सेकंड फंक्शन आपने क्या मान लिया सर जी जी ऑफ एक्स। यस और नो? यस सर। अब अगर मैं आपसे कहता हूं तो सर जी इसमें हमारी कंडीशन क्या है, तो माय डियर इसमें आपकी कंडीशन आती है फर्स्ट वन, सेम आपकी कंडीशन है जो आपके लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की थी। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में आपकी कंडीशन किसके लिए थी सर जी, एफ ओनली फॉर द फंक्शन एफ, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक फंक्शन था। यहाँ पर आपकी सेम कंडीशन रहेगी किसके लिए सर जी, दोनों फंक्शंस के लिए, एफ के लिए एंड जी के लिए। मींस दिस इज first one is f of x and g of x are what? So जी f of x and g of x are continuous in a closed interval what? सर जी a to b। सर जी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर जी हमारा जो x जो है वह लाई कर रहा है कहां से कहां तक सर जी, इन अ क्लोज्ड इंटरवल a से b हमारा x लाई कर रहा है। इसीलिए हमने ये कहा है कि सर जी हमारा जो f of x है और g of x है वह कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल a to b। फर्स्ट सेकेंड थिंग आपका क्या हो जाएगा कि सर जी जो हमारा एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वह क्या होना चाहिए सर जी, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए सर जी, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों की दोनों क्या होना चाहिए सर जी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए माय डियर सर जी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो बस आप स्टेटमेंट का वेट करिए, आपको एक एक पॉइंट हम इसका क्लियर कर देंगे। स्टेटमेंट क्या है, अगर आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है then there exist at least one C in open interval A to B, जिस पर क्या होगा सर जी, उस पर होगा जिस पर हमारा होगा एफ ऊपर चाहते हैं जी चाहते, एफ अगर चाहते तो एफ कर लीजिए, एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या है सर जी, जी ऑफ बी माइनस व्हाट, माइनस ऑफ जी ऑफ ए। ध्यान से अगर आप देखें मेरे लाल, ध्यान से अगर आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलिए और थोड़े से इससे ध्यान से देखिए, ये आपके लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ही है। सर जी कैसे, सर जी कैसे लगाइए लैग्रांजेस मीन वैल्यू आपके, अगर आप एफ डैश के लिए लगाते हैं एफ ऑफ एक्स के लिए, तो आपकी ये दो कंडीशन आपके लैग्रांजेस के लिए चाहिए थी आपको कि सर जी हमारा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस रहा एंड एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल, और दोनों कंडीशन आपके यहाँ पर भी। तो आपने क्या कहा एफ डैश ऑफ सी कितना होगा, सिर्फ मैं लैग्रांजेस की बात करूं तो सर जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यही है। और सेम लैग्रांजेस अगर मैं लगाता हूं किसके लिए, जी ऑफ एक्स के लिए, तो ये आपका हो जाएगा जी डैश ऑफ सी इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए।
अब आपने क्या करा सर जी, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या करा आपने सर जी, मैंने एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी फाइंड आउट किया, और जैसे ही आपने एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी फाइंड आउट किया, वैल्यू आपकी क्या रही, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब समझे कि ये कुछ और नहीं, ये क्या लिखा हुआ है सर जी, हमने लैग्रांजेस थ्योरम दोनों के लिए लगा दी और दोनों का हमने से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है क्या, ये है क्या सर, सर जी ये है हमारा रेशियो किस किस का, डिफरेंशिएशन। ये क्या है सर, दो डिफरेंशिएशंस का रेशियो, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। और डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते हैं सर जी, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, मींस दिस इज नथिंग बट, अगर आप स्टेटमेंट को जोड़े तो क्या है सर, दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, मींस दिस इज रेशियो ऑफ slope of tangent at x equals to c। जल्दी से बताइए हाँ या ना। yes sir, this is nothing but what sir, this is nothing but ratio of slope of tangent at c। सेम वे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या है सर जी, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, तो इससे आप क्या कह सकते हैं सर जी, ऐसा भी तो लिखा है, देखा जाए दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी divided by this is g of b minus g of a divided by what सर जी, divided by b minus c। तो ये क्या हुआ जल्दी से बताइए सर जी, अगर इससे ध्यान से देखूंगा तो ये क्या हुआ सर जी, ये क्या है सर जी, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ किस लाइन का है सर, दिस इज नथिंग बट ए और बी आपके क्या है, एंड पॉइंट्स। तो ये क्या है, एंड पॉइंट को लाइन, जिन एंड पॉइंट को सर एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का हमारा ये क्या है सर जी, स्लोप, मींस दिस इज नथिंग बट व्हाट, so this is nothing but slope of line joining the end point। तो ये पूरा क्या हुआ माय डियर, इतने पूरे को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा क्या है सर, ये दो रेशियो है किसका सर, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, मींस दिस इज व्हाट सर जी, ये कुछ और नहीं, ये क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ slope of line joining the end point, ratio of slope of line joining end points। यस सर नो। अब बात ये आती है कि सर जी इस थ्योरम में ये जो कंडीशंस थी क्यों थी, ये मैं आपको लैग्रांजेस में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, बट फिर भी अगर किसी को गो थ्रू करना है तो फिर भी आपको मैं गो थ्रू करा देता हूँ कि माय डियर ये जो पॉइंट है आपके कंटिन्यूअस एंड आपके जो डिफरेंशिएबल है कि सर जी ध्यान से सुनिए, अगर आपके फिर भी आपको जानना है कि सर ये जो पॉइंट है हमारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ये है क्यों, तो मेरे लाल कंटिन्यूअस आपको इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि अगर आपका कर्व कंटिन्यूअस होगा तभी तो कोई जो पॉइंट है बीच में लाई कर रहा है उस पॉइंट पर हमारा क्या सर, वो अगर पॉइंट ही नहीं रहा तो उस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे बनाएंगे, इसलिए हमारा कंटिन्यूअस होना जरूरी है। और डिफरेंशिएबल क्यों जरूरी है कि सर जी टेंजेंट तो बना लेंगे बट हमारा वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन भी होना चाहिए, वरना हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, उसी को तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो, हाँ या ना। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब बात करते हैं कि सर जी इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सर जी क्वेश्चंस बता दीजिए। भाई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास। लेट अस सपोज आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट सर जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड आपको दिया गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट सर जी, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। देन आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय
मीन वैल्यू थ्योरम, बस आपको ये नहीं बताएगा कि किस मीन वैल्यू थ्योरम का आपका नाम दिया गया। तो आप दो फंक्शन को देख के तो आप ही समझ सकते हैं कि सर जी कौन सा पॉइंट, कौन सी थ्योरम हमारी यहाँ पर लगनी चाहिए। जल्दी से करिए भाई। सर जी C इज इक्वल टू 3। अरे यार क्या कर रहे हो कार्तिक जी, क्या कर रहे हो? इतने से इसमें सिंपल से क्वेश्चन में भी आप गलत कर रहे हो, वो भी कैलकुलेशन एरर। क्यों कैलकुलेशन एरर यार? ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप कैलकुलेशन एरर करेंगे। कैलकुलेशन एरर तो एटलीस्ट ना ही करो तो ज्यादा सही रहेगा यार। कैलकुलेशन एरर काहे कर रहा है? फिर से करो। फिर से चेक करो C की वैल्यू। चेक करो यार। यस, एक कह रहे हैं C इक्वल टू 0। अरे भैया C इक्वल टू 0 नहीं होगा, इंटरवल तो देखो। इंटरवल 1 से 2 है तो C इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है? यस, नाउ C इज इक्वल टू 14/9 इज द राइट आंसर। क्या है आपका राइट आंसर? C इक्वल टू 14/9 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही भाई, 14/9 इज द राइट आंसर। कितनों का आया भाई? आ गया। चलिए, कैसे होगा यार? देखो भाई, सबसे पहले आप चेक करेंगे कंडीशन। मीन वैल्यू थ्योरम कह दिया है उसने, तो आपको ऐसा ये है कि सर हमारी जो है कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी। और अगर आपको यहाँ पर नहीं कहा गया तो आप क्या कहेंगे सर जी? यहाँ पर आपने कहा सर जी सबसे पहले अगर देखें तो ये एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा? सर जी एफ ऑफ एक्स हमारा एक्सिस्ट है। और ये क्या है सर जी? दिस इज पॉलिनोमियल। दिस इज पॉलिनोमियल। और अगर ये पॉलिनोमियल है इसका मतलब क्या है सर जी? ये हमारा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ओके सर जी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसकी? सर जी जी ऑफ एक्स की। तो आपकी जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? सर जी एक्स क्यू। तो ये भी हमारा क्या है सर जी? पॉलिनोमियल। और अगर ये भी आपका पॉलिनोमियल है तो आपने क्या कहा सर जी? ये भी हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। यस और नो? बट मेरे लाल ध्यान से सुनो। आप क्या कहते हैं जब आप कंडीशन निकालते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की? तो आप कहते हैं कि सर जी डिफरेंस जो है हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, है ना? यस सर। और 1 से 2 के इंटरवल में आप देखें तो यस सर ये हमारा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो आपने क्या कहा सर जी? कुछ नहीं करना है। अगर हम बात करें दो वेरिएबल, दो फंक्शन है हमारे यहाँ पर। अगर आपके दो फंक्शन है तो आपने कहा बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम कहे तो आप क्या कहेंगे सर? अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम सर जी एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू व्हाट? सर जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट? सर जी डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यही होगा? बोलो, बोलो भैया हाँ या ना? यस सर होगा तो यही। और अगर यही होगा तो आप क्या करेंगे सर जी? अगर इससे ध्यान से देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? एफ डैश ऑफ सी की बात करें तो आपने निकाला सर जी एफ डैश ऑफ एक्स।
तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो गया सर जी, ट्वाइस ऑफ एक्स। तो आपका एफ डैश ऑफ सी कितना हो गया सर जी, नथिंग बट व्हाट सर जी, 2c। अगर मैं आपसे बात करता हूँ जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा सर जी, जी डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट व्हाट 3x स्क्वायर। तो जी डैश ऑफ सी कितना हो गया, जी डैश ऑफ सी हो गया 3c स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, 2c डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर। चलिए एफ ऑफ बी बताओ तो यार, एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा सर जी 4 माइनस एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा सर जी 1, जी ऑफ बी यानी जी ऑफ 2 कितना हो जाएगा सर जी, जी ऑफ 2 इज 8 एंड दिस वैल्यू इज 1। तो यार यहां से अगर आप बात करेंगे तो आपकी सी की वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, नथिंग बट 14/9। हाँ एक बार चेक जरूर लगा लेना कि सर जी ये जो सी है ये हमारा 14/9 जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं। आपने क्या कहा, यस सर। इस पे अगर मैं चेक करूं तो 14/9 हमारा इसमें लाई कर रहा है, यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए 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 चलिए, ओके भैया आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें आपका जो है एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो मीन वैल्यू थ्योरम आपकी एप्लीकेबल है या नहीं। मींस वेट अ सेकंड, हेलो, यस ओके। I am in special class right now. Talk to you later. Now, my dear, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आपसे पूछा गया चेक द applicability, check whether mean value theorem is applied or not. Check whether for the given functions f of x is equals to x to the power 4 and phi of x is equals to x to the power 5 in the domain -1 to 1. जल्दी से बताइए, आपको चेक करना है कि सर जी मेरी मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं, एप्लीकेबल और नॉट, एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। चलिए बताओ यार एप्लीकेबल है कि नहीं, सोच के आंसर दीजिएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा भैया। अरे ट्रू फॉल्स क्या लगा रहे, कमेंट करके बताइए, ट्रू फॉल्स लगा रहे हैं, एक से एक बच्चे हैं यार। लास्ट 70 सेकेंड, नॉट एप्लीकेबल क्यों भाई सर, इफ वी kept this in apply the denominator then this is meaningless. yes ये ध्यान से सुनिए, यस ये यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि सर जी नॉट एप्लीकेबल इज द राइट आंसर। सर जी नॉट एप्लीकेबल हमारा राइट आंसर क्यों है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हैं मेरे लाल
तो आपने क्या कहा कि सर जी हमारी दो वैल्यू है, फर्स्ट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स एंड अदर फंक्शन इज फाई ऑफ एक्स। अगर आपका एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स आपके दो फंक्शन, तो आप क्या कहेंगे, कौन सी थ्योरम लगेगी? तो इतना तो अंडरस्टूड हो गया कि सर जी किस थ्योरम की बात कर रहे हैं हमसे, सर जी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की। और जैसे ही आपने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में समझा, लर्न नो, क्या नाम है डियर आपने जिस भी उससे आईडी रख रखी, आपने क्या करा सर जी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होगी एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, एफ फाई डैश ऑफ सी लर्नोफिली। ये तो यार आपकी आईडी का नाम है, आपका एक्चुअल नाम क्या है जल्दी से बताइए। दिस इज एफ ऑफ बी, योर नेम माय डियर, दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस इज फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। जल्दी से बताइए। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने कहा कि यस सर ये हमारा एफ डैश ऑफ सी और फाई डैश ऑफ सी आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे सर जी, एफ डैश ऑफ सी की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज 4 सी क्यूब, दिस इज 5 सी टू द पावर 4 एंड फाई ऑफ बी की अगर आप बात करें तो फाई ऑफ बी यानी आपने रखा कितना, कितना रखेंगे आप भाई, आपने रखा सर जी, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच 1 एंड -1 का भी करोगे तो भी 1 और इसके अगर करोगे आप फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, इसकी अगर आप बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 5 एक्स क्यूब, दिस वैल्यू इज, फिर को न्यूमरेटर में रखूं तो इसको न्यूमरेटर 5 को न्यूमरेटर, अरे तो भैया 5 को ही तो मैंने न्यूमरेटर में रखा है, आप देखिए तो 5 को ही तो मैंने न्यूमरेटर में रखा है। दिस इज 1 प्लस 1, दिस वैल्यू इज 5 कहना चाह रहे हो कि आप 2 कहना एफ ऑफ एक्स कहना चाह रहे हो कि सर जी एफ ऑफ एक्स के न्यूमरेटर में रखूं तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, दिस इज 1/c इज इक्वल टू 0। अरे आप किसी को भी रखो भैया, किसी को भी रखो, किसी को भी रख लो जिसका आपका मन, जिसको आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जहां पर भी आप रखना चाहो, आप क्या कहेंगे कि सर जी सीधी सी बात यह है कि एक इन दोनों के बीच में नीचे ऊपर रखने की बात ही नहीं, बात यह है कि सर जी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 0 पर सर जी हमारा एक पॉइंट ऐसा इन दोनों के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी 0 है, जी डैश ऑफ एक्स से अगर इसकी भी बात करें तो सर जी 0 है या नहीं? अरे बोलो भैया हाँ या ना। तो जो आपकी सी की वैल्यू जो आ रही, ध्यान से सुनिए, आपका जो सी पर जो आप कह रहे हैं कि सर जी द वैल्यू ऑफ सी इज दिस वन, मेरे लाल आप अगर सी की वैल्यू 1/c इक्वल टू 0 ये करेंगे तो आपका फॉर्म कैसा आ रहा है सर जी, इनफाइनाइट वैल्यू आए या फिर आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए, तो आप क्या कहेंगे सर जी ऐसे केसेस में हमारी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अरे अब समझे, अरे मेरे लाल अब समझे, जैसे ही आपने सी की वैल्यू पर देख रहे हैं तो सर सी की वैल्यू इनफाइनाइट आए या फिर सी की वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो आप कोई भी करो, नीचे अगर उससे लेके जाते तो आप देखो यहाँ से सी इधर कर दिया तो ये लो, तो सी की वैल्यू तो आपकी इनफाइनाइट आ रही ना। अगर आप इससे ऊपर कर देते तो आपका कितना हो जाता सर जी, अगर मैं इससे ऊपर कर देता तो ये हो जाता सी डिवाइडेड बाय 1/c, तो ये तो आपका इनफाइनाइट आ रहा है ना। ये सुनो कि भैया इनफाइनाइट कहीं का पॉइंट है ऐसा है जहां पर जाकर ऐसा हो सकता है, नो, तो ये आपकी मीनिंगलेस बात है, समझे? चलिए 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 भाई, तो क्लास को एंड करें, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ओके, समझ आया कि नहीं? यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए चलिए, गॉट इट। चलिए यार सेशन को एंड करते हैं, आई होप आप सभी स्टूडेंट को सारी चीजें ये क्लियर हो चुकी होंगी। ओके चलिए भाई, तो सेशन को एंड करते हैं, और ये यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया
तो इस टॉपिक को कंप्लीट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट परेशान हो। और हेल्थ इशू की वजह से हमारा एक ये छोटा सा टॉपिक 2 दिन पहले रह गया था। तो बट यार आपने हम पे भरोसा किया है, तो भैया 2 दिन आपके 2 दिन बाद करवाया, बट करवाना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए आपको मैंने ये टॉपिक करवाया। ठीक है, चलिए सेशन को एंड करते हैं गाइस। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।